हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गंगा। आप सभी दर्शकों का इस चैनल में, हमारी इंग्लिश गंगा चैनल में सबका स्वागत है। आज हम एडजेक्टिव का 10वां रूल बताने चल रहे हैं आपको। और रूल क्या है कि जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसा कि हमने बार बार बताया आपको कि वो अपने पूर्व दा जरूर लेता है। दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री जो हाईएस्ट क्वालिटी बताता है, जो हाईएस्ट क्वालिटी को दर्शाता है, हाईएस्ट क्वालिटी को बताता है, उसके पूर्व द लगना अनिवार्य है। सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द लगना अनिवार्य है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। उसके अलावा ए लगा देना, एन लगा देना गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ए नहीं लगेगा, कभी भी एन नहीं लगेगा, बल्कि द का प्रयोग होता है। डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग जरूर होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। जैसे कॉन्सेप्ट आपका ये है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। जैसे सेंटेंस आपके सामने है, ही इज द बेस्ट बॉय, वह सबसे अच्छा लड़का है। ही इज द बेस्ट बॉय। अब देखिए बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, जो किससे बना है, गुड से बना है। किससे बना है, गुड से बना है। गुड, बेटर, बेस्ट। अब बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री, उसके पूर्व क्या आया, द आया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि ही इज द बेस्ट बॉय। सेंटेंस आपका सही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें दो सिलेबल होते हैं, उसका इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका ध्यान रखना है आपको कि ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग होता है, जो द लगा हुआ। सेंटेंस बिल्कुल सही है। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं एडजेक्टिव जिनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती, पॉजिटिव और सुपरलेटिव बनती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। कुछ शब्द ऐसे होते हैं एडजेक्टिव के जिनकी कंपैरेटिव नहीं बनती। वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव और सुपरलेटिव में कंपैरेटिव में होते ही नहीं है। जैसे टॉप है, टॉप का टॉप मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री टॉप मोस्ट होता है। साउदर्न माने साउदर्न, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न लिखा रहता है ना, तो इसमें आप मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, इस तरह बनाएंगे। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे, उसकी कंपैरेटिव नहीं बनती है। टॉप का टॉपर नहीं होता। टॉपर जैसे मान लो जो विद्यार्थी टॉपर होते हैं, वो तो विद्यार्थी टॉपर होते हैं ना, वो कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होते हैं। वो कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होते हैं। वो टॉपर अलग शब्द ही है, वो टॉपर। ठीक है, लेकिन वो टॉप पॉजिटिव डिग्री में होता है, टॉप और टॉप मोस्ट इस तरह होता है, तो उनकी कंपैरेटिव नहीं बनती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये ध्यान देना है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो अपने पूर्व दा लेता है। देखिए दो एग्जाम्पल में हमने समझाया, दोनों सेंटेंस आपके बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जाए, देखिए ही इज ए बेस्ट बॉय, ही इज ए बेस्ट बॉय, तो क्या होगा, सेंटेंस से गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री पहले ए तो नहीं आता है, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ क्या आना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल द आना चाहिए, तब हमारा सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, या दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, QUES, अब ए लग गया तब भी गलत हो, क्योंकि ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होना जरूरी है, तो यहाँ द लगना जरूरी है, तब आपका सेंटेंस सही होता, और ए लगने से आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इस तरह भी आप नहीं ले सकते कि ही इज बेस्ट बॉय, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ही इज बेस्ट बॉय, ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अशुद्ध हो जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या चैप्टर, कुछ भी लिख लीजिए। अब यहां जो है ये भी सेंटेंस आपके दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन आप
इस तरह लिख सकते हैं, ए लगाना हो तो इस तरह लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, ही इज ए वेरी गुड बॉय, ही इज ए वेरी गुड बॉय। आप सही है, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही इज ए वेरी गुड बॉय, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही। ही इज ए वेरी गुड बॉय। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। ही इज ए वेरी बैड बॉय, ही इज ए वेरी बैड बॉय का मतलब हुआ ही इज द वर्स्ट बॉय, ही इज द वर्स्ट बॉय। बैड वर्स वर्स्ट होता है, WORST। इस तरह आप लिखेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब अगला सेंटेंस पर हम गौर करते हैं, देखते हैं ये जो सेंटेंस लिखा है कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट तो आपका सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट आपका सुपरलेटिव, दोनों सेंटेंस में बेस्ट आया हुआ है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन इसके पहले दा तो नहीं आया है, माई आया हुआ है, यहाँ राम्स आया हुआ है। तो क्या है, ये जो माई है और राम्स जो है, ये माई पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। और पोसेसिव एडजेक्टिव भी डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं, जो किसी नाउन की आइडेंटिटी, क्वांटिटी और नंबर बताने का काम करते हैं। यहाँ पर ये आइडेंटिटी बताया जा रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव। और पोसेसिव एडजेक्टिव जब आएगा तो अब दा का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा नहीं लिखा जाएगा ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, गलत हो जाएगा। द बेस्ट फ्रेंड दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए केवल माई का प्रयोग होगा, दा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ऐसा ना देखिए कि बेस्ट आप देख लिए, दा नहीं लगा तो दा लगा दीजिए, क्योंकि माई क्या है, आपका एडजेक्टिव है ना। और कौन सा एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। बस ये आपका आज का जो ये नियम था, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको देखिए, पढ़िए, मन लगा के लिखिए, नोट्स बनाइए, तैयार करिए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।